जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। लगा उस गुदरीलाल को फोन। पापा मैसेज आया भैया का। जल्दी क्या? अगर मुझे घर वापस बुलाना है तो त्रिपाठी जी को जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या हरकत है गुदरीलाल? ये कोई बाजार या बस्ती नहीं है, ये मकान है मेरा। संजीवनी सदन मकान नहीं, घर है आपका, नहीं मेरा। माफी मांगी त्रिपाठी जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले माफी मांगनी है अच्छे से, और उसके बाद जमीन पे नाक रगड़नी है। पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद आपसे बाबूजी। आपको ही पता है कि मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती हुई थी। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए। कल से सब कुछ बदलने वाला है वेदांत, तो हमें थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा। सुबह मैं बाबूजी के साथ डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रही हूँ। बस 2 मिनट रुक तू, वकील का फोन है, कोई जरूरी बात करनी होगी। तू यहीं खड़ी रहना। हाँ वकील साहब बोलिए। भैया आपके इरादे मैं बहुत अच्छे से भांप चुकी हूँ। क्या ऊपर देखिए, हटिए वहां से। पापा अरे मेरी शादी करानी थी तो बता देते, मैं भी तैयार हो क्या था। पागल हो गया है क्या? मुझे भी नहीं पता क्या है ये सब। बाबूजी आपसे पूछे बिना घर में फंक्शन? स्वागत है आप सबका राजकुमारी गोमती त्रिपाठी के स्वयंवर में। स्वयंवर? ऐसी बकवास की तो तेरी जबान निकाल। अरे बाबूजी, ये आपके 1950 के डायलॉग बाद में। अरे माहौल तो देख लीजिए। स्वागत है आपका। आई आप वहां पे विराजमान हो जाइए। और अब आप लोगों के बीच में पधार रही हैं राजकुमारी गोमती त्रिपाठी।
गुजरीलाल, वापस लेकर जा अपने इन नमूनों को। सारी जायदाद का मालिक ये है। तेरा अपना है ना, तो मांग अपने से अपना हिस्सा मांग। वेदांत, तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे ना? बुआ मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? मोहिनी, एक ड्रिंक लाने में इतना टाइम लगता है क्या? वहाँ पर सारी स्कॉच की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, पता नहीं कैसे। अगर राणा नशे में नहीं रहेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी इम्पोर्टेड स्कॉच आने से पहले ही मैं अपने राम की शराब की लत छुड़वा दूंगी। अबे तुझे चूड़ियां पहननी है, पायल, जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। राखी आंटी अपने कमरे में। अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। इस तरह से इस बम को आप किसी के भी पर्स में फिक्स कर सकती हैं। ये पर्स जिसके भी पास होगा ना, बम ब्लास्ट होते ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके आसपास के 10-20 लोगों का भी यही हाल होगा। हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं, देखो तुम। अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। ए चुप कर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आप ही चाहती थी ना बुआ जी कि इस घर की सास सख्त हो, तो गुड्डन गुप्ता को तो जाना ही था। मगर अब जो वापस आई है उसकी सोच में ना ही दोस्ती है और ना ही प्यार, सिर्फ सख्ती और अनुशासन है। आपको पता है हमने ना आज तक कभी भी किसी से ऐसे इतने बुरे तरीके से बात नहीं की ऐसे सख्ती से, और हमें नहीं लगता कि ये सख्ती वाला तरीका हम ज्यादा दिन तक। इस वक्त तुम बस इतना जानो कि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, और मुझे गर्व है तुम पर। बहू, कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी। पापा, पापा, अरे तूने खून कर दिया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी। कब और कैसे होंगे वेदिका और साहिल हमेशा के लिए एक, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। कल्याणी राणे बड़ी उतावली होती थी ना तुम अपने मल्हार जी को देखने के लिए। अब देख लो। इस एनवलप में जो फाइल है उसमें शान के काले धन के बारे में सारी डिटेल्स जो उसने मौजूदा हाउस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये शान और रश्मिता एक दूसरे को बर्बाद करने में बिजी हो जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। हाँ,